पंडित जो कि पीएम पैकेज के तहत नौकरियां कर रहे थे कश्मीर में, और जो लगातार कश्मीर में टारगेटिंग किलिंग्स हुई हैं, जिसके अंदर कई सारे हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों की जो है किलिंग हुई है। और ये मैं आपको बता दूं, शुरुआत हुई थी अजय पंडिता जी के साथ। अगर आपको याद होगा, आज से लगभग 1.5 साल पहले अजय पंडिता जी जो कांग्रेस के एक सरपंच थे, उनकी किलिंग हुई। उसके बाद बिंद्रू जी की किलिंग होती है, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और जो लास्ट किलिंग हुई वो एक यंग लड़के की, राहुल भट्ट जी की किलिंग होती है, जो एक तहसील ऑफिस में बैठे थे। और उसके बाद ये सभी कश्मीरी हिंदू पंडित जो है अपनी जान के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अपनी तरह जो है अड़ी हुई है, वो कह रहे हैं कि आपको जॉब नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग लगातार प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? और जो पीएम पैकेज के तहत आपको जॉब मिली है, क्योंकि अब सरकार ये भी कह रही है कि जब आपको जॉब दी गई थी तो वो इसलिए दी गई थी कि आपको कश्मीर में ही काम करना है। देखो, जो आपका प्रश्न है तो उसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन पहले जो आपने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के अंडर आपको जॉब पैकेज दी गई 2010 में जब ये पैकेज इम्प्लीमेंट हुई है कश्मीर में, तो मैं पहला एम्प्लॉय हूँ, वन ऑफ द अदर एम्प्लॉयज़ जिन्हें ज्वाइन किया 2010 में। हमने पहले दिन से या उससे पहले भी इस पैकेज का विरोध किया कि इसको आपको इम्प्लीमेंट कश्मीर में नहीं करना है, इसको जम्मू में ही आपको इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी जो विडम्बना इस पैकेज के साथ थी वो थी कि इसको रिहेबिटेशन के साथ जोड़ा गया है। हमारी बराबर कॉन्स्टेंटली 2010 से ये डिमांड रही है और आज भी डिमांड है कि इसको रिहेबिटेशन से डीलिंग करके इसको एक इकोनॉमिक पैकेज घोषित करना है। वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने अगर 4000 एम्प्लॉयज़ को जॉब दिया अभी तक, यहाँ 5000 को 12 साल में, यहाँ 6000 को आपने दिया जॉब, तो 12 साल में 6000 एम्प्लॉय अगर वहाँ जाएँ तो हमारे 5 लाख और 6 लाख कम्युनिटी मेंबर जो है वो डायस्पोरा में रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ उनमें ज़्यादा वो जम्मू में रहते हैं। इसलिए इस रिहेबिटेशन का पर्पज जो है वो बिल्कुल नहीं होता है जब सारी एंटायर कम्युनिटी जो है वो कश्मीर से बाहर है। जब तक पूरी कम्युनिटी का रोड मैप नहीं बनेगा और उनको कश्मीर ले जाएगा, तब तक मैं मानता हूँ कि कश्मीरी पंडित जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत वहाँ काम करने गए हैं उनको वापस जम्मू लाना है, और इसी ऑफिस में जहाँ पर ये प्रोटेस्ट चलता है, रिलीफ एंड रिहेबिटेशन कमेटी ऑफिस में, यहाँ पर उनको अटैच करने की जरूरत है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि आपने क्या पहले किसी को बोला है, मैं पर्सनली रीच आउट किया एक बड़े ग्रुप ने 2010 से लगातार, उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, हमने रीच आउट किया और टाइम टू टाइम हमने उनको बताया कि इस पैकेज को आपको रिवर्स करने के बगैर कोई चारा नहीं है। 2013 में इसी प्रीमाइसेस में 15 दिन का प्रोटेस्ट मैंने लीड किया यहाँ। मैंने उस समय भी ये डिमांड रखी है, यहाँ कैबिनेट साहब के पास मेमोरेंडम दिया गया है कि इस पैकेज को रिवर्स करेंगे। 2016 में यहाँ 120 दिन का प्रोटेस्ट चला इसी प्रीमाइसेस में, और उसके बाद 14 महीने तक डेडलॉक गवर्नमेंट के साथ रहा इसी को लेकर कि इस पैकेज को वापस रिवर्स करना है। फिर अब दोबारा 2021 में जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज का जो एम्प्लॉय जो वैली में काम करता है उसकी वर्किंग प्लेस पर दीपक चंद जी की हत्या हो रही है और वहाँ जो सत्येंद्र कौर जी उसकी हत्या हो रही है, उस समय भी हमने यहाँ गवर्नमेंट को इंटीमेट किया कि अब हम वहाँ सिक्योर नहीं है। अब जब हालात इस तरह काबू से बाहर हो गए कि जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉय है, हम वैली में जॉब के पर्पज से ही, हमें और कोई दूसरा पर्पज है नहीं होना। अगर मैं वर्किंग प्लेस पर सेफ नहीं हूँ, सिक्योर नहीं हूँ, और एक कंप्लीट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है जहाँ से एक वर्किंग प्लेस पर ही एम्प्लॉय को मारा जाता है और बाद में जो मारने वाले हैं वो किस तरह से भाग जाते हैं, मैं मानता हूँ कि अब कोई सरकार के पास विकल्प बचा ही नहीं है इस पैकेज को रिवर्स करने के लिए और कश्मीरी पंडित यूथ को जस्टिस देने के लिए, और उनको ये पूछना है कि आपकी चॉइस ऑफ पोस्टिंग जो जम्मू में है कहाँ करनी है, उसको करने की ज़रूरत है। हम यहाँ इस बात को भी दूर करना चाहते हैं, लोगों में मतलब समझाने की कोशिश करेंगे, ये सुपर न्यूमररी पोस्ट है। इस पोस्ट का हर कोई, चाहे वो सैलरी है या चाहे वो और कोई चीज़ है इसके रिलेटेड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। हमें डायरेक्ट जो आता है पैसा वो सेंटर से आता है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये एडिशनल पोस्ट्स हैं, हम किसी के पोस्ट पर नहीं लगे, तो मुझे नहीं लगता सरकार को इसमें कोई ज़्यादा परेशानी होगी इसको यहाँ एडजस्ट करने में। इसके साथ साथ हम और भी ये बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि आप अगर इस पैकेज को देखेंगे राइट फ्रॉम 2010 से, ये आज की सरकार की गलती नहीं है। मैं ज़्यादा उस सरकार को इसके लिए जिम्मेदार समझता हूँ जो 2010 में थी। क्यों? उन्होंने उस समय कश्मीरी पंडित यूथ के अर्ज और नीड को एक्सप्लॉइट किया गया और उस एक्सप्लॉइटेशन के तहत हमें कश्मीर में पहुंचाया गया। हम समझते हैं वो एक ग्रेव कॉन्स्पिरेसी थी कश्मीरी पंडित यूथ को लेकर। मैं यहाँ एक और डिमांड करता हूँ,
यहाँ पर कमीशन बिठाने की जरूरत है आज की सरकार की, और ये देखना है कि क्या ये जो पैकेज थी ये उस समय इकोनॉमिक पैकेज घोषित की गई थी, एक कश्मीर जम्मू में इम्प्लीमेंट करनी थी या कश्मीर में इम्प्लीमेंट करनी थी, क्योंकि हमें इस पर एक डाउट आज भी लग रहा है कि जिस तरह हमें वहाँ पर पहुँचाया गया। दूसरी बात जो है, जो आज की सरकार है और सेंटर में हमारी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और कैपेबल गवर्नमेंट है, हमें काफ़ी एक्सपेक्टेशन है इस गवर्नमेंट। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही बड़े हिस्टोरिकल डिसीजन कुछ लिए गए हैं पिछले समय से, हमें उम्मीद है कि हमारे में भी एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया जाएगा इस पैकेज को रिवर्स करने का, ताकि जो कश्मीरी पंडित है इसको दूसरे लोगों से अलग समझना है। क्यों समझना है? हम टेररिज्म का शिकार हुए, हमारे साथ 1989 में जेनोसाइड की प्रक्रिया शुरू हुई है, वो जेनोसाइड आज भी चल रहा है, चाहे मैसेकर्स हुए, कभी डिफरेंट फेजेस या डिफरेंट मोड्स ऑफ किलिंग्स जो है वो कम या इंटेंसिटी बढ़ी, उनकी इंटेंसिटी घटी, मगर कश्मीरी पंडित जो टारगेट है, एक माइंडसेट जो कश्मीर में काम कर रहा है और टेररिज्म को टूल यूज करके हमें एक रेस को खत्म करने की कोशिश करता है, जब तक वो माइंडसेट डिसमेंटल नहीं किया जाएगा, मैं नहीं समझता हूँ कि कश्मीरी पंडित यूथ जो है वो वैली में काम कर सकता है। हमारी फिर यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट और एडी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, हम अपील कर रहे हैं कि आप फिर से एक बार हालात का संज्ञान लीजिए और इमीडिएटली कश्मीरी पंडित यूथ जो है उसको जम्मू शिफ्ट किए, इसी रेलवे रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस में अटैच किए, और उसके बाद बातचीत का सिलसिला जो है और वो जारी रहेगा, देखेंगे क्या सोल्यूशन है। प्रोटेस्ट जो है इसका आज 43वां दिन, 43 डेज, पिछले 8 दिन से यहाँ और 31 दिन कश्मीर में प्रोटेस्ट किया। अभी जो समय है, इस समय में सरकार को जो है बड़ी सेंसिटिविटी दिखानी है, बड़ी एम्पैथी दिखानी है, करुणा दिखानी है, भाव दिखाना है। ये जो सारे एम्प्लॉइज़ हैं, मेरी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये यहाँ पे सरकार से सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं पिछले 43 दिन से कि सरकार हमारी जानों का आप सोचिए, उस पर आप विचार और विमर्श कीजिए। विचार आप मेरी सीनियरिटी पे मत कीजिए, विचार मेरी प्रमोशन पे मत कीजिए। प्रमोशन के बाद भी मुझे वहाँ गोली लगी। आप देख रहे होंगे पिछले 10 दिन से जो भी मीटिंग्स हो रही है उसमें सीनियरिटी और ट्रांसफर है। क्या आपने देखा ये 43 दिन में प्रोटेस्ट में हमने कभी सीनियरिटी की मांग की, कभी ट्रांसफर या प्रमोशन की मांग की विद इन कश्मीर डिवीजन? जब से ये टारगेट किलिंग शुरू हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18 हिंदुओं की जाने गई है पिछले 1.5 साल से। अजय पंडिता से लेके राकेश पंडिता, उसके बाद हमारे जो बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से वहाँ काम करते हैं, उसके बाद अक्टूबर के अंदर सुपिंदर कौर, दीपक चंद अपने स्कूलों के अंदर जब वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, उनको किस बर्बरता से मारा गया। तब भी हमने सरकार से बोला कि सरकार हमारा क्या कसूर है, हम तो पढ़ाने गए हैं, समाज का काम वहाँ करने गए हैं, किसका काम कर रहे हैं? अक्टूबर के बाद ये जो टारगेट किलिंग्स हो गई, राहुल भट्ट जी को तहसील हेडक्वार्टर में मारा गया, मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसको समझना है, इसकी ग्रेविटी को समझना है, इसकी एनॉर्मिटी को समझना है कि कैसे एक दहशतगर्द ऑफिस के अंदर जाता है, कितना करेज है उसके अंदर, साहस है अंदर, क्योंकि उसको पता है कि जो सारा इकोसिस्टम है वो मेरे साथ है। राहुल भट्ट की किलिंग के बाद हमारे लोगों ने, कश्मीरी पंडित समाज ने, हिंदू समाज ने वहां पे प्रदर्शन किया। किस बात का प्रदर्शन किया? कि हमारे भाई को क्यों मारा गया। प्रदर्शनकारियों पे लाठी चार्ज किया गया, टीयर गैस फेंका गया। ये समाज कभी नहीं भूलेगा, ये लिखा जाएगा। जो पोस्ट 2000 लिटरेचर है उसमें लिखा जाएगा कि कश्मीरी हिंदू समाज को आज की सरकार ने टीयर गैस फेंके, लाठी चार्ज किया। उसके बाद रजनी बालाजी की किलिंग हुई, हमारी बहन, वो क्या कर रही है? बच्चों को शिक्षा दे रही है। क्या आप समझ रहे हैं? विजय कुमार जी बैंक में जॉब करते हैं, राजस्थान में रहते हैं, क्या जवाब देगी ये सरकार उनकी फैमिली को? मारा गया। सरकार से हमारी यही डिमांड है, जो आजकल की सरकार है, हम ये फिर से रिआइटरेट करते हैं, आजकल की सरकार है, इनके पास मैंडेट है, इनके पास विल है। इन्होंने जो बड़े बड़े फैसले किए, ये फैसला इनको 4000 एम्प्लॉइज का नहीं करना है, ये फैसला जो है पूरी कम्युनिटी का है। कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी जो है इस सरकार की तरफ आंखें गड़ाए हुए बैठी है। हमारे लिए सूरज वहां से उगा जब बीजेपी सरकार आई, मोदी सरकार आए, हमारी जो है, हमने कहा कि हमारा मसला हल हो जाएगा।
मैं सरकार से फिर से बताना चाहता हूँ कि 4000 एम्प्लॉइज की बात नहीं है, इन 4000 एम्प्लॉइज के साथ पूरा समाज जुड़ा हुआ है। ये समाज जो है आपसे यही बोल रहा है कि जो कांग्रेस सरकार ने हिस्टोरिकल रॉन्ग किया, हिस्टोरिकल ब्लंडर किया 2008 के अंदर, यहाँ की सरकार के साथ मिलकर इन कश्मीरी पंडित लड़कों को वहाँ भेजा और पूरे भारत में दिखाने के लिए कि भैया कश्मीर के अंदर सेक्युलर फैब्रिक अभी भी जिंदा है। ये वही साजिश थी, हमारे लड़कों को, हमारी औरतों को वहाँ भेजा गया इसी साजिश के तहत। इस साजिश को, इस हिस्टोरिकल रॉन्ग को, इस हिस्टोरिकल ब्लंडर को अगर कोई सरकार राइट कर सकती है वो आज की सरकार है, वो बीजेपी सरकार है। हमारी ग्रेटर एक्सपेक्टेशंस है, अगर हम उनसे नाराज है, इस नाराजगी का रीजन है क्योंकि हमारी उम्मीदें पिछले 32 साल से इसी सरकार से जुड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई, हम कैंपों में रहते थे, गोल क्वार्टरों के अंदर। मुझे अभी भी याद है, मैं एक छोटा बच्चा था, हमारे कैंप में सारे लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। उनको लगा कि बीजेपी सरकार जो है आ चुकी है, हमारा मसला हल हो जाएगा। उसके बाद भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, हम इंतजार करते गए और मोदी सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि हमारी जो जानें हैं, ये लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, ये लोग आपसे क्या मांगते हैं कि हमारे जानें बचाइए। जो कांग्रेस सरकार ने हिस्टोरिकल ब्लंडर किया है उसको आप राइट कीजिए।